मौलवी की दृष्टि पड़ी। मौलवी ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं पड़ता, तू मेरे चद्दर पर पैर रखकर चली गई। वो प्रेमिका कुछ नहीं बोलती, जाती है, प्रेमी से मिल करके आती है, फिर पुनः उस मौलवी को कहती है, मौलवी साहब मैं तो अपने किसी प्रीतम को समय दी थी, उससे मिलने के लिए जा रही थी, उसके प्रेम में पागल थी, आतुर थी, लेकिन आप तो अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। आप कैसे इबादत कर रहे थे? अगर वास्तव में आपका मन अपने खुदा में लगा होता तो आपको यह आभास ही नहीं होता कि आपके सामने से कौन निकला, कौन गया। ये है मन की स्थिरता, ये है मेरा ध्यान। प्रहलाद जी को रोकने के लिए मंत्री आए, संगमरमर आए, सब लोग उसी में नाचने लगे। जब देखा हिरण्यकश्यप ने कि जो जा रहा वो तो वहीं रह जा रहा है, तो आज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और आज आता है दौड़ते हुए, डांटते हुए, आज बोल पड़ा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम अस्तब्धम मच्छात् सनोद्भूतम नेस्य त्वाद्यमक्षयम। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, मंद बुद्धि वाला प्रहलाद, तुझे इतना समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तू मेरे शत्रु का कीर्तन करता है, मेरे शत्रु का नाम जप करता है। आज मैं देखता हूँ कि वो तेरा नारायण है कहाँ। आज प्रहलाद जी को ले जाकर के महल में खड़ा कर दिया और कहा तुझसे बाद में निपटूंगा, सबसे पहले तो तेरे ईश्वर से, तेरे नारायण से निपटूंगा। बोल तेरा वो ब्रह्म है कहाँ? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी पूछो कि वो ब्रह्म है कहाँ नहीं। कण कण में, जर्रे जर्रे में उस परमपिता परमात्मा की झांकी है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में तुम्हारा नारायण है, परमात्मा है? प्रहलाद की भक्ति देखो, विश्वास देखो। प्रहलाद ने कह दिया हाँ, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। बंधुओं में कहना चाहता हूं आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसी चाह हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम और आप चाय के पीछे परेशान रहते हैं। किसके पीछे? ध्यान देना, चाय के पीछे। अच्छा, चाय को छोड़ो और जीवन में चाह को उत्पन्न करो। जिस दिन चाय को छोड़ करके ईश्वर के प्रति चाह उत्पन्न हो जाएगी प्रहलाद जैसे, उस दिन भगवान खंबे से भी प्रकट हो जाएगा। किशोर अनेक फिरे कण मागत पै पद सूर स्वाद कहाँ पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। सिया राम बसे प्रतिकंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। सूर्य अनेक फिरी कड़मागत पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ है। आज सूर्य जैसा सूरदास जी ने जिस कविता, जिस भजन की रचना कर दी, जो आनंद उनके भजनों में, गीतों में मिल जाता है, आज के गीतों में वो आनंद नहीं मिल पाता। आज बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन वो चाह, वो पिपासा जो मीरा के अंदर में थी, वो आज के लोगों के अंदर नहीं हो पाती। गोस्वामी जी के मानस में जो मर्यादा है, हर एक पग पर, हर एक शब्द में, हर एक लाइन में, हर एक अर्धाली में वो मर्यादा आपको कहीं और दिखाई नहीं पड़ेगी। आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, लेकिन प्रहलाद जी जैसा विश्वास होना चाहिए। और प्रहलाद ने डंके की चोट पे कह दिया मेरा नारायण इस खंबे में है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खड़क का प्रहार किया, मेरे माई बाप हिरण्यकश्यप के खड़क के प्रहार से आज भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की।
भगवान का स्वरूप बड़ा विचित्र है। नर सिंह, नर भी है सिंह भी है। भयानक दिव्य रूप को जब देखा तो आज देवता भी आकाश मंडल से देख रहे हैं। आज सबको डर लग रहा है। देवता लोग भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के क्रोध को शांत कर सके। न केवलम में भवतास्य राजन सवै बलम बलिना च परेशान परे बरे में स्थिर जंगे माए ब्रह्मादयो निवशं पणिता सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। आज एक भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए आज ब्रह्म नरसिंह रूप में आज खंबे से प्रकट हो गया। देवताओं ने मनाने का प्रयास किया, हिम्मत नहीं पड़ी। मैया लक्ष्मी से जाकर के कहा, मैया लक्ष्मी आज 16 श्रृंगार करके आती हैं, बढ़िया आरती सजा करके छम छम करती हुई जब आज भगवान नरसिंह के सामने प्रकट हुई, और जब नरसिंह भगवान के विकराल स्वरूप को देखा तो डर के मारा थाली वाली फेंक करके वहां से 1 2 3 हो गए। देवताओं ने प्रहलाद से आकर के कहा कि भैया आप ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी महाराज ने निवेदन किया, प्रार्थना किया। इधर भगवान आज हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा लिया है और मारने के लिए उद्यत होते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने वरदान मांगा है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, नेत्र खोल कर देख तो दिन में है कि रात में? ना ये दिन है ना रात है, तो गोधीली बेला है। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी आप नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमने और भी वरदान मांगा। क्या? कि माने ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर। भगवान कहते हैं, देख तो तू कि तू भीतर है कि बाहर, तू तो बीच देहली पर बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा, इसलिए तो तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। लोक भाषा में उसे मलमास भी कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, एक वरदान और मांगा था। कहा कि ब्रह्मा आपके बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु न हो। भगवान कहते हैं, सुनो, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता बल्कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ। अब तो हिरण्यकश्यप भागने के लिए जैसे उद्यत हुआ, भगवान पकड़ करके हृदय को विदीर्ण देते हैं और आज उसके हृदय को निकाल कर, अत्रियों को निकाल कर एक माला के रूप में पिरोकर अपने गले में धारण कर लिया। और आज प्रहलाद तो आज गोद में ले लिया। प्रहलाद के मस्तिष्क को चुम्बन करने लगे। भगवान ने आज प्रहलाद के मस्तक को चुमा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आज प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा किया। प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगण मुनियोत सिद्धा सत्वैकितान मतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं गुरुगणैरघुना विपुः तोष्टुमर्हते समय हरिकाग्रजावते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, योगी जन तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब कहीं जाके आपका दर्शन, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका दर्शन हो पाएगा। लेकिन प्रभु आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि आप आज अपने भक्ति की निष्ठा को देख करके भक्त के वचनों को पूर्ण करने के लिए आज आप इस खम्भे से प्रकट होकर के मेरी रक्षा की। आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होता है। हर एक ब्राह्मण में 12 गुण होता है। सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रशय विद्या आत्मज्ञान अनसूया। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इन 12 गुण के होने के बाद भी वो ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता अगर उसकी जीवन में भगवत भक्ति नहीं है तो।
बल्कि इनसे श्रेष्ठ वो नीच है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है क्या? भगवान नाम का गान करना, भगवान नाम का कीर्तन करना। प्रहलाद जी कहते कहाँ में रजोगुणी, कहाँ में तमोगुणी प्रवृत्ति वाला है मेरा परिवार, तमोगुण से उत्पन्न वाला मैं प्रहलाद। लेकिन भगवान आपने कितनी कृपा की, आज इस तमोगुणी शरीर में उत्पन्न होने वाला ये प्रहलाद के ऊपर आपने कृपा की, दया की। इस प्रकार प्रहलाद के चरित्र को सुनाया। सुखदेव भगवान कहते हैं प्रहलाद के चरित्र का मतलब एक ही है कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। जीवन में दुख आए सुख आए, लेकिन विडंबना क्या है कि हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हम ब्रह्म को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो परमात्मा को याद करते हैं। अच्छा, ये बात सत्य है कि नहीं? हाथ उठाकर बताना। जीवन में जब दुख आता तभी हम भगवान को याद करते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा निरंतर भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारे जैसे कि जब दुख आएगा तो भगवान की आरती भी करने लगेंगे, और जब सुख आएगा तो भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मैं एक तुम्हें चरित्र सुनाता हूँ। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। 3 शिखरों वाला पर्वत था। उसके जीवन में जब तक सुख था तब तक तो बड़ा अभिमान था, अपने शरीर पर बड़ा भरोसा था, अपने परिवार पर उसको बड़ा भरोसा था। एक दिन वो जल पीने के लिए अपने परिवार के साथ में गया, बच्चों के साथ में गया, पत्नियों के साथ में गया, और उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, और ग्राह ने क्या किया, उस गजेंद्र के पैर को खींचने लगा। अब जब ग्राह ने पैर खींचना प्रारंभ किया, मेरा भी पैर खींचने लगे। अब तो भैया जब पैर खींचना प्रारंभ किया तो पहले तो पत्नी को याद किया, बच्चों को याद किया, अंत में पत्नी बच्चे सब साथ छोड़कर चले गए। जब देख लिया कि अरे अब तो कोई साथी नहीं है, ऐसे ही हमारे साथ भी होता। जब तक हमारे जीवन में सुख रहता है, जब तक हम आनंद में रहते हैं, तब तक तो ये परिवार, ये साथी, ये संगी सब मेरा साथ देते हैं। लेकिन जब जीवन में कष्ट आता, दुख आता है, जब कहीं मेरी नाव मझधार में फंसती है तो भैया एक एक करके सब किनारे हो लेते हैं। ऐसा ही हुआ। गजराज ने देखा अब क्या किया जाए, तो गजराज ने ब्रह्म को पुकारा, परमात्मा को पुकारा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। आज भगवान महादेव खड़े हैं, माँ दुर्गा खड़ी है, विष्णु भगवान खड़े हैं, सब खड़े हैं। सबने विचार किया कि एक बार मेरा नाम ले लेता, मैं इसकी रक्षा कर देता। लेकिन गजराज कहता है कि प्रतिबद्ध ईश्वर है, प्रति पुरुष परम पिता परमात्मा, मेरी रक्षा करो। किसी का नाम नहीं लिया। तो भगवान नारायण ने विचार किया जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम। और भगवान आज गजराज की रक्षा करने के लिए आज चल पड़े। गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ को जब आदेश दिया तो गरुड़ को भी अभिमान आ गया। गरुड़ ने विचार किया कि देखो तो भगवान का भी मेरे बिना नहीं चलता है। भगवान को कहीं जाना होता तो पहले मुझे ही बुलाते हैं। भगवान समझ गए ओ आज तो गरुड़ को भी अभिमान आ गए। भगवान आते हैं, अपनी कनिष्ठा उंगली गरुड़ के ऊपर रखते हैं, कहते हैं चलो उड़ो उड़ो उड़ो। गरुड़ कहता है भगवान क्यों मजाक करते हो, अब बैठो तो पहले। भगवान ने कहा उड़ो तो तुम। गरुड़ अपना पंख फड़फड़ाता है, पंख फड़फड़ाता है, लेकिन मेरे माई बाप गरुड़ के अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि उड़ सके। भगवान ने कहा गरुड़ तुम्हें भी अभिमान हो गया, तुम क्या सोच रहे थे कि मैं उड़ा रहा हूँ? अरे तुम नहीं, ये तो मेरी शक्ति से ही तुम उड़ रहे हो, मेरे ही द्वारा तुम उड़ रहे हो। आज गरुड़ के अहंकार को भगवान ने दूर किया और भगवान आज चल पड़े हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं जब आज भगवान को देखा गजेंद्र ने तो आज उस सरोवर से कमल का पुष्प उठाया और भगवान की तरफ दिखाते हुए बोल पड़ा। गो शब्द कहा था, बिंद तो कह ही नहीं पाया। भगवान प्रकट होकर के और भगवान प्रकट होकर के आज गजराज के प्राणों की रक्षा की, आज गजराज को उबारा और ग्राह का उद्धार किया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव समझ में नहीं आया, पुकारा था गजराज ने, उद्धार ग्राह का हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान का ये प्राण है कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूं।
भगवान के पास तक आप पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ कोई बात नहीं, आप भगवान के भक्त का आश्रय ले लेना जीवन में, अपने आप इस संसार रूपी समुद्र से ग्राह से पार हो जाए। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बचत बसत ग्राह ले गयो मुझदारे। बहुत सुंदर भजन है, फिर कभी समय मिलेगा तो आपको सुनाया जाएगा। आज भगवान ने रक्षा की और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया गजेंद्र ने। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ये गज और ग्राह पूर्व जन्म में क्या था जानते हो? ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ गंधर्व ऐसे भी हैं जिनका काम है लोगों को प्रसन्न रखना, हंसाना। एक दिन क्या हुआ कि एक देवल ऋषि नाम के महात्मा सरोवर में खड़े होकर के भजन कर रहे थे। इसको मजाक सूझा जाकर के देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए तो बाहर आकर के हंसने लगा। तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया और देवल ऋषि ने क्या किया, श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें बहुत पैर पकड़ने की इच्छा है ना, तुम्हें जाओ, तुम्हारा बांस जल में होगा, तुम मगरमच्छ बन जाना, ग्राह बन जाओगे और तुम जीवन भर पैर पकड़ते रहोगे। अब वो डर गया, क्या करे? ओहू नाम के गंधर्व ने कहा कि महाराज, भले ही मैं आपका पैर पकड़ा लेकिन गलती क्या किया? अरे मेरा काम है लोगों को हंसाना, प्रसन्न रखना, और अगर गलती भी किया तो ऐसी गलती किया कि आप जैसे महापुरुष संत का पैर ही तो पकड़ा है। देवल ऋषि को दया आ गई, कहा कि पैर ऐसे ही पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही आज ग्राह बन करके आया था, आज इसका उद्धार हो। ये जो हाथी था, गजराज था, ये पूर्व में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक दिन की बात है, अगस्त ऋषि का इसने अपमान कर दिया तो अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी बन जाओ। इसने क्षमा याचना मांगा तो भगवान अगस्त जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार स्वयं नारायण के द्वारा होगा। आज भगवान के द्वारा इस हाथी का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित एक दिन दुर्वासा जी महाराज, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सुपर फास्ट होंगे। एक दिन दुर्वासा जी महाराज भगवान के यहाँ गए तो भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा के गले में डाल दी। दुर्वासा जी इंद्र के यहाँ पहुंच गए, इंद्र प्रसन्न हो गया। इंद्र सुंदर दुर्वासा जी को 56 प्रकार के व्यंजन का, देखो संत को ब्राह्मण को पाने को मिले, बस दक्षिणा कम होगी चल जाएगा, लेकिन प्रसाद में कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बढ़िया मालपुआ, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी तस्मई चाहिए तो चाहिए। संत और ब्राह्मण कहीं भी भंडारा होगा, चिट्ठी आनी चाहिए, वो पहुंचाएंगे पता लगाते लगाते। और आप तो अयोध्यावासी हो, आपको क्या बताना, आप तो सब जानते ही। दुर्वासा जी इंद्र की सेवा से प्रसन्न हो गए, अपने गले की माला इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र ने क्या किया, उस माला को उठाकर अपने ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने गलती कर दी, उस माला को तोड़कर अपने पैर के नीचे डाल दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित कभी भी दी हुई प्रसादी माला या कोई भी वस्तु हो उसको पैर के नीचे मत आने देना। और इसी गलती की वजह से देवता इंद्र लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए, लक्ष्मी से हीन हो गए और दैत्यों का राज हो गया। अब तो देवता परेशान, क्या करें? भगवान से जाकर के प्रार्थना किया। भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा, सुनो, दैत्यों से संधि कर लो। देवताओं ने कहा, ऐसे कहा हो सकता है, दैत्य से कैसे संधि हो जाएगी? तो हमारे शत्रु है, मुझे शत्रु मानते हैं। तो भगवान ने दृष्टांत दिया, अहि मूषक वदेव यर्थस्य पदवीम गतः। जैसे सर्प और मूषक, एक बार की बात है, सर्प एक कीड़े में फंस गया। अब सर्प फंस तो गया तो निकले कैसे? सर्प ने देखा सामने से चूहा जा रहा था तो बोला, अरे भांजे इधर आओ इधर आओ। चूहे ने जब भांजे का नाम सुना तो दौड़कर आया। सर्प ने कहा, देखो मैं तेरा मामा, तू मेरा भांजा। अब है हमारा तुम्हारा एक संबंध जुड़ गया मामा और भांजे का। पर मामा कहीं भांजे को खाते हैं, मामा कहीं भांजे को कष्ट देते हैं क्या? ऐसा करो तुम मुझे इस पीढ़ी से बाहर निकालो और हमारी तुम्हारी आज से दोस्ती पक्की, संबंध पक्का। अब तो भैया चूहा समझ नहीं पाया, भांजे के चक्कर में
काटना प्रारंभ कर दिया। सर्प जैसे ही उस पेटारी से निकला तुरंत चूहे को कप दे मुख में रख लिया। तो भगवान देवताओं को समझाते हैं कि देखो सर्प और चूहे के जैसे अपना काम बनाना है, इसलिए उनसे भी मित्रता कर लो। और संधि किया। और भैया सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित समुद्र मंथन करवाना भगवान ने प्रारंभ किया। बांसुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रही और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र डूबने लगा। क्यों? क्योंकि गणेश जी का आवाहन ही नहीं किया। जब गणेश जी का आह्वान नहीं किया समुद्र डूबने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान कछुए के रूप में उस समुद्र में नीचे जाकर बैठ गए और उसी पर समुद्र आगे उसी पे पर्वत रख दिया गया और मंथन प्रारंभ हो गया। भगवान का एक अवतार यहाँ कछुए का हो गया, कच्छपा अवतार। बोले कच्छप भगवान की। अब तो मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं अमृत तो निकलना दूर रहा, उस मंथन से सबसे पहले विष निकला। अब तो देवता परेशान है, विष किसको पिलाएं? संसार में अगर कहीं विष फैल गया तब तो हाहाकार मच जाएगा। भगवान को याद किया, भगवान ने रास्ता दिखाया कि देखो विष पान करने की अगर किसी में शक्ति है तो वो है महादेव, जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, उनकी शरण में जाओ। और सबने जाकर के महादेव की शरण में बहुत सुंदर महादेव की स्तुति किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती से कहा देवी अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देवता देखो कितने स्वार्थी हैं, विष निकला तो मेरे पास आ गए, अमृत निकलता तो मेरे पास नहीं आते। देवताओं ने स्तुति की, क्या कहा, आइए हम लोग भी मनाएं भोलेनाथ को। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी। सभी लोग महादेव की प्रार्थना करें। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, 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 सिर पर गंगाधारी शरण आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
विराजे हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे। शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारे, शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी। शिव शंकर भंडारी शरण हम आए तिहारे, शिव शंकर भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारे हाँ आए तिहारे। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव ने आज उस विष को धारण किया है, अपने गले में रा कह करके विष का पानी किया, माँ कह करके मुख को बंद किया, कंठ में धारण कर लिया और भगवान महादेव का एक नाम पड़ गया क्या? नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, उसके बाद कामधेनु गाय निकली जो देवताओं ने ऋषियों को दान दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली और लक्ष्मी का प्राकट हुआ। जब लक्ष्मी का प्राकट हुआ तो लक्ष्मी का वर्ण तो सब करना चाहते हैं। अच्छा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लक्ष्मी को चाहता न हो। बस ज्यादा समय नहीं, 20 मिनट में भगवान का जन्म कराते हैं, इसलिए आप लोग बैठे रहिए। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? हाथ उठाओ जो नहीं चाहता हो। आप नहीं चाहती लक्ष्मी? चाहती है। अच्छा, जो चाहती है वो अपना हाथ उठाओ। सब चाहते हो, लेकिन लक्ष्मी है किसकी? कभी आपने विचार किया? लक्ष्मी नारायण की है। अच्छा, किसी दूसरी की पत्नी को चाहना अच्छी बात है क्या? लक्ष्मी नारायण की भारियां हैं। 20 मिनट और की बस। तो लक्ष्मी नारायण की भारियां हैं तो भैया वो तो नारायण का ही वर्ण करेंगी। वहां जितने भी दैत्य थे, देवता थे, सबने लक्ष्मी को चाहा, लेकिन लक्ष्मी ने नारायण को चाहा। शायद सुखदेव भगवान कहना चाहते हैं कि बंधुओं, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, नारायण के पीछे भागो। अगर नारायण आपके पास आ गए ना तो लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे दौड़ती हुई आएगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर भागने लगे तो भगवान मोहिनी रूप बना करके प्रकट हो गए और भैया उस अमृत के कलश को लेकर के और देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को वहां से भगा दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अब तो दैत्य घूमने लग गए और देवता सब राजा बन गए, अमृत का पान कर लिए। दैत्यों ने जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य से निवेदन किया, प्रार्थना किया, गुरुदेव क्या करें, आजकल तो हम लोग हार गए, हम लोगों के पास में तो अब राज्य ही नहीं रह गया। शुक्राचार्य ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, बताया कि 3 बातें जीवन में याद कर लो, सब कुछ मिल जाएगी। कौन कौन सी? गौ सेवा, संत सेवा और ब्राह्मण सेवा। तीनों में इतनी शक्ति है कि हर एक वस्तु को आपके कदमों में ला करके रख देगी। राजा बलि ने यही किया, गौ सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा करना प्रारंभ किया और उसके प्रभाव से एक दिन शुक्राचार्य ने कहा चढ़ाई कर दो स्वर्ग पर, इंद्र पर, और राजा बलि ने चढ़ाई किया और त्रिलोक के राजा बलि बन गए। अब तो देवता मारे मारे फिरने लगे। देवताओं के माँ का नाम है अदिति। अदिति एक दिन परेशान हो गई। अदिति ने कश्यप भगवान से कहा, कश्यप महाराज से कहा कि महाराज हमारे पुत्र हैं, आजकल परेशान होकर घूम रहे हैं, क्या करें? ऐसा मुझे कोई पुत्र का वरदान दो, जो पुत्र मेरे यहाँ उत्पन्न होकर के मेरे अन्य पुत्रों को त्रिलोक का राज्य दिला सके। तो एक सुंदर व्रत बताया, व्रत, और उस व्रत को माता अदिति ने किया और उस व्रत के प्रभाव से भादो महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन का प्राकट्य होता है। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो उस समय भिक्षा मांगकर गुरुदेव को दिया जाता है, और जब भिक्षा मांगकर बृहस्पति को देने के लिए चले तो बृहस्पति ने कहा नहीं नहीं, मुझे त्रिलोक की भिक्षा चाहिए। और वही वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाकर के
त्रिलोक की भिक्षा मांग करके 2 ही पग में 52 भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। 2 पग में 52 भगवान को जब राजा बलि ने देखा तो राजा बलि समझ गया है तो कोई महान पुरुष है। शुक्राचार्य जी ने रोकने का प्रयास किया, संकल्प मत लेना, ये 52 नहीं 53 नहीं, ये तो नारायण है। राजा बलि ने कहा नहीं और संकल्प लिया। भगवान अपने पग से 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान ने तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से कहा तो राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। और भगवान राजा बलि के समर्पण को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू आ गया। भगवान विचार करते हैं देखो तो मैं आया था राजा बलि को छलने के लिए, ये तो अपने आप को समर्पित करके मुझे ही छल लिया। और राजा बलि के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान ने सुतल लोक का राज दे दिया। और भगवान ने कहा राजा वरदान मांगो, क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा प्रभु एक ही वरदान दो कि जब मैं अपने महल से निकलूं तो आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा यानी हम तुम्हारे चपरासी बन करके द्वारपाल बन करके खड़े हो जाएं? राजा बलि ने कहा मैं द्वारपाल या चपरासी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ प्रभु, मैं तो आपका सिर्फ दर्शन करना चाहता हूँ। आशीर्वाद दिया। इधर लक्ष्मी के द्वारा पता चला, नारद जी के द्वारा लक्ष्मी को पता चला। लक्ष्मी आती हैं, नारायण को लेकर के वहां से जाती हैं, राजा बलि को राखी बांधती हैं। बड़ी लंबी कथा, बड़ी अच्छी कथा, लेकिन लोग भाग रहे हैं इसलिए हम भी अब भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार राजा बलि के सुंदर चरित्र को सुनाया। अष्टम स्कंद विराम लेता, 9वें स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का सूर्यवंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश की कथा अगर हम और आप सुनेंगे ना तो कई वर्ष लग जाएंगे, इसलिए आइए एक श्लोक में सुखदेव भगवान ने सूर्यवंश की कथा सुना दी। गुरुवर्ते त्यक्ते राज्यो चरदनुवनं पद्मे पदभ्यां प्रियाया। एक श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुना दी 12 अध्यायों में। तो राम कथा को हम और आप जानते हैं क्योंकि अयोध्यावासी हैं। यहाँ राम कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? यहाँ तो हर एक बालक, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक भाई रामचरित्र में डूबा रहता है। तो आइए एक राम जी का भजन गा करके राम जी के चरित्र को हम सब लोग प्रणाम करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। फिर किसी दिन प्रसंग आने पर इसे सुना दिया जाएगा। आइए राम जी को हम लोग प्रणाम करेंगे भजन के माध्यम से। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे और मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सभी लोग मिलकर के गाएंगे। अरे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। सभी लोग बजाएं गाएं हरि बोल। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन। खेले चारों भैया, हज खेले चारों भैया। बेटी तो तिली रसीली कब की पानी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी
पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। छावनी रंग माल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग माल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे कहाँ, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखे खाने लागे, सुखे खाने लागे। मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। वही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। आखिरी पंक्ति हम लोग श्रवण कर लें। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। क्या बोलना पड़ेगा? जय सिया राम। जय जय सिया राम। और जोर से जय सिया राम। जय सिया राम। संतों जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तों जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले। हाथे गली गली में डोले। आके कर से ये प्रीत पुराने लागे। हाँ पुराने लागे। मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, पानी लागे, पानी लागे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। चारों भैया की जय। सुखदेव भगवान अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। चंद्रवंश का बहुत सुंदर से विस्तार से निरूपण किया। उसके बाद में सुखदेव भगवान कहते मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। संतों ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के प्रभाव से उग्रसेन की जो पत्नी थी वो गर्भ धारण की। एक दिन उग्रसेन की पत्नी घूमने के लिए निकल पड़ी। जंगल में घूमते हुए जा रही थी तो एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई उनके गर्भ पर। इधर वो बालक जब जन्म लेता है नारद जी के द्वारा पता चला कि ये तो राक्षस होगा, तो उग्रसेन ने उस बालक को फेंक दिया यमुना जी में। यमुना जी में स्नान कर रहे थे सूरसेन जो वसुदेव जी के पिताजी हैं। और जब सूरसेन ने देखा तो उस बालक को लेकर के अपने घर आ गए। इधर धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा होने लगा तो नारद जी के द्वारा पता चला कि अरे कंस, तू तो उग्रसेन का बेटा है, तू तो एक राजा का बेटा, तू यहाँ कहाँ पड़ा है? अब तो मेरे माई बाप कंस ने जाकर के तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने एक धनुष दिया और कहा ये धनुष लेकर के जाओ। जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसी दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
अब तो कंस वरदान प्राप्त करके बड़े बड़े असुरों को साथ में लेकर के अरिष्टासुर, व्योमासुर, अघासुर, वकासुर और दैत्यों को लेकर के आज मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अब तो उग्रसेन अपने पिता को उठाकर जेल में डाल दिया और कहा आज के बाद में धर्म कर्म सब कुछ बंद। अगर यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ होगा, स्वाहा करना है तो कंसाय स्वाहा होगा। कंस ने देखा कि समाज में मेरी छवि कुछ बिगड़ गई है, क्या किया जाए। अच्छा, जब नेता लोग देखते हैं कि छवि गड़बड़ होने लगी ना तो कोई एक अच्छा काम कर देते हैं। इन नेताओं की विशेषता है। कंस भी राजा है, राजगद्दी पर बैठ गया है। कंस ने सोचा ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे प्रजा में मेरा नाम हो जाए पुनः स्थापित। कंस ने सोचा कि मेरी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, उसका विवाह में वसुदेव के साथ अगर कर दूं तो समाज में फिर से मेरी मान प्रतिष्ठा वही हो जाएगी। और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया और स्वयं रथ पर बैठ करके देवकी का विदाई करने के लिए जा रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है ना, इसी देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अस्यास्तष्टमो गर्भो हन्तायां वासुदेवदुधा। आज जब आकाशवाणी कंस ने सुना, कंस रथ से नीचे उतरा और देवकी के केसों को पकड़कर मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ। तो आज एक पति का दायित्व क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, आज वसुदेव जी ने वो निभाया। और वसुदेव जी ने आज कंस के खड़क को पकड़ लिया, तलवार को। कहा महाराज आप मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये आपकी बहन है, आपने अभी इसका कन्यादान किया है। और विवाह के समय एक बेटी लक्ष्मी स्वरूपा होती है और उस बेटी को हम मारना चाहते हो, उस बहन को हम मारना चाहते हो। अरे मृत्यु तो सत्य है, जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है और मृत्यु एक दिन होना ही होना है, उसमें कोई टाल नहीं सकता। आपको इसके अष्टम गर्भ से मतलब है ना, डर है ना। ऐसा करो कि तुम अपने पास ही मुझे रखो और जितने भी पुत्र होंगे देवकी के, उन पुत्रों को ला करके मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, अगर तुम गारंटी लेते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, देवकी को छोड़ता हूँ, लेकिन घर नहीं जाना है, हमारे कारागार में रहना है। और कारागार में वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कीर्तिमंत। कीर्तिमंत को ला करके जैसे दिया, कंस को दया आ गई। अरे अरे, आकाशवाणी ने कहा था कि जो अष्टम पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, ये तो प्रथम पुत्र है। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा अगर इसके अंदर दया आ गई तो भगवान आएंगे नहीं, देर करेंगे आने में, इसलिए इसके पाप को बढ़ाओ। नारद जी ने एक कमल का पुष्प निकाला, कहा कंस से बताओ इधर से गिनते तो पहला कौन है, आठवां कौन है। तो जब इधर से गिना तो पहला आठवां हो गया, इधर से गिना तो आठवां पहला हो गया। नारद जी ने कहा देखो कंस, आठवां पहला हो सकता है और पहला आठवां हो सकता है, विष्णु की माया को कोई जानता नहीं है। अब तो कंस को समझ में आ गया कि इसे भी मार देना चाहिए। और ऐसे करके सुखदेव भगवान कहते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। किसके? देवकी के। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें पुत्र के रूप में भगवान ने विचार किया कि 7वां जो गर्भ है ये तो हमारे लक्ष्मण जी हैं, शेषावतार जो बलराम के रूप में आ रहे हैं। क्या किया जाए? योग माया को आदेश दिया और 7वें गर्भ को कहा कि रोहिणी माँ के गर्भ में जाकर प्रवेश कर दो, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहते हैं, और तुम कन्या के रूप में मैया यशोदा के बगल में लेट जाना। अब तो योग माया ने 7वें गर्भ को खींचकर के गर्भ में प्रवेश कर दिया और योग माया के रूप में यशोदा में लेट गई। इधर कंस को पता चला अरे गर्भ में ही नष्ट हो गया। इधर 8वें में हमारे भगवान आ रहे, गर्भ में भगवान चुके हैं। देवताओं को पता चला, देवताओं ने आकर के गर्भस्तुति की। स्वागतम
कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्ण सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम नेत्रम सत्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्म त्वं संप्रपन्न। इस गर्भ की बुराई संसारी है, उसी गर्भ में जब भगवान देवता लोग आकर के उस गर्भ की भगवान को बार बार याद दिलाया है। देवताओं ने सत्य सत्य कह करके टूटा है कि प्रभु अपने वचन को भूल मत जाना, आपका स्वरूप सत्य रूप है। कहीं ऐसा ना हो कि मामा समझकर कंस को आकर के छोड़ दूं। मामा भांजे का रिश्ता मत लगाना। और देवता स्तुति करके जाते हैं। इधर धीरे धीरे भादों का महीना आता है। सुग्रीव भगवान कहते हैं परीक्षित, भादों का महीना आया, आया कृष्ण पक्ष बुधवार दिन रोहिणी नक्षत्र, बाबा के हर्षण योग। और रात्रि के 12 बजे कंस के उस कारागार में वसुदेव देवकी के प्रत्यक्ष समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में अवतार लेते हैं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की तमद्भुतम बालकम क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारिदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण शोभिकौस्तभम एतां चांद्रपयोधशोभगम। चतुर्नारायण जब भगवान का दर्शन आज देवकी मैया ने किया, देखो अभी हल्ला मत मचाना, कंस को पता चल गया तो फिर वो चल करने लगेगा। मैया देवकी कहती है प्रभु मैं तो पुत्र में आप देखना चाहती थी, आप तो पिता बन करके आए हो। जब पता चलेगा कि अरे चात वाला पुत्र हुआ है तो लोग यही कहेंगे कि भैया कहीं 4 पुत्र होता है। भगवान कहते मैं जानता था कि मेरा मामा बड़ा दुष्ट है, इसलिए मैं चतुर्भुज रूप में तैयारी के साथ में आया हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं उनसे निपट सकूं, आपकी रक्षा कर सकूं। और अगर मैं बालक बन गया तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया देवकी ने निवेदन किया, प्रार्थना किया और भगवान एक बाल रूप में हो गए। और बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, सुंदर चमकता हुआ चेहरा है, घुंघराले हल्के हैं। अंदर स्वरूप करके आज मैया देवकी गदगद हो गई। वसुदेव जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और भगवान ने वसुदेव जी से कह दिया कि मुझे आप कहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो, वहाँ एक कन्या जन्म ली है, उसे लेकर के आओ। वसुदेव जी ने वही किया, एक टोकरी में भगवान को रख करके और वहाँ चल पड़े। सुखदेव भगवान कहते हैं हथकड़ी बेड़ियां लगी, लेकिन जब जीव संसार को छोड़कर, माया को छोड़कर भगवान की तरफ झुकता है, भगवान की तरफ मुड़ता है, भगवान से संबंध जोड़ लेता है तो महाराज उसके सारे बंधन अपने आप छूटे चले जाते हैं। जी की हथकड़ी बेड़ियां खुलती चली गई, बंधन से मुक्त होते चले गए। आकाश के घनश्याम ने देखा कि अरे तो मेरे श्याम हैं, मुझे इनका स्वागत करना चाहिए, किससे करें? तो आज सुंदर सुंदर है बूंदे पड़ने लगी, फुहारें पड़ने लगी, आकाश की बिजली गड़गड़ाहट होने लगी, पशु पक्षियों में बड़ी प्रसन्नता है, प्रकृति बड़ी सुंदर हो गई, हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। पशु पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं, यमुना की लहरें, यमुना की जल उछाल मार रही है। बड़ी प्रसन्न हो गई क्योंकि आज मेरे प्रियतम आ रहे हैं, आज मुझे प्रियतम का दर्शन होगा। और आज यमुना में प्रवेश करते हैं। जैसे वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया, सुखदेव भगवान कहते हैं यमुना मैया ऊपर की ओर आई। भगवान ने इशारा किया, यमुना तू जानती नहीं है तेरे ससुर हैं, तू अपने ससुर की दाढ़ी पकड़ने में लगी है। यमुना ने कहा क्या करूं प्रभु, मैं तो आपके चरण का प्रक्षालन करना चाहती हूँ, स्पर्श करना चाहती हूँ। भगवान ने अपने पैर को नीचे झुकाया, यमुना मैया ने वंदन किया, स्तवन किया, प्रणाम किया
और वसुदेव जी महाराज आज कृष्ण को लेकर के, बालक को लेकर के गए हैं। मैया यशोदा की गोद में लिटा दिया है। वहाँ माया लेटी थी और उस माया को लाया है। और जैसे कंस को पता चला, कंस ने उस माया को अपने हाथ में लिया, जैसे आकाश में घुमा कर फेंका तो वही माया अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की। आज भी विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में वही माँ पराम्बा जगत जननी दुर्गा विराजित हैं। हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। और वो माया बोल पड़ी, योग माया किम माया हतया मंदा जाता खलु तमाम तकृत। अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। कंस ने बहुत पूछने का प्रयास किया, लेकिन योग माया ने ये नहीं बताया कि किसके यहाँ कब कहाँ जन्म ली। ये तो कथा हो गई कहाँ की? मथुरा की। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। देखो कथा तो एक बड़ी लंबी थी, लेकिन हमने समाज विधि में प्रयास किया है कि कुछ छूटे भी ना, आप लोगों को सुना भी दे और आप लोग घर भी पहुंचा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर गोकुल में नंद बाबा मैया यशोदा रहते हैं। 75 वर्ष की उम्र हो गई, दोनों डोकरा और डोकरी की। एक दिन मैया यशोदा आकर के नंद बाबा से कहती, बाबा इतनी ज्यादा उम्र हो गई लेकिन अभी कोई छोरा छोरी लाला लाली ना आई भयो, क्या करूं? नंद बाबा ने कहा, यशोदा मुझे भी बड़ी चिंता है कि मेरे घर अभी लाला नहीं हुआ। उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए लेकिन लाला का दर्शन नहीं हुआ। तब तक गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया और गर्गाचार्य जी से जब निवेदन किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नंद बाबा, हम ब्राह्मणों को बढ़िया चकाचक मालपुआ रबड़ी घोटवा दो, छनवा दो, और जब हम ब्राह्मण है सुंदर मालपुआ रबड़ी का पान करेंगे और अनुष्ठान करेंगे और संतान गोपाल का पाठ करेंगे और उस पाठ के अनुष्ठान के प्रभाव से तुम्हारे घर में पुत्र होगा। नंद बाबा मैया यशोदा प्रसन्न हो गई कि इससे बढ़िया और क्या होगा। और भैया सब सुंदर अनुष्ठान हुआ और उस अनुष्ठान के प्रभाव से इधर ब्राह्मण जन अनुष्ठान कर रहे हैं। नंद बाबा भी कह रहे हैं कि अबे नाय भयो, अबे नाय भयो, अबे नाय भयो। नंद बाबा भी इसी मंत्र का जप कर रहे हैं कि अबे नाय भयो, अबे नाय भयो। तब तक नंद बाबा को कहा सुनाई पड़ो कि हो गयो, हो गयो। नंद बाबा की दो बहनें, यशोदा मैया की दो ननद हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा आती हैं, जाकर के देखती मैया यशोदा के बगल में एक झीनी सी चादर ओढ़ करके एक लाला लेटा हुआ है। और आज मैया यशोदा के बगल में जब लाला का दर्शन हुआ प्रातः काल के समय में, तो आज नंदा दौड़ कर जाती है और दौड़ कर जा करके आज नंद बाबा से कहती, भैया लाला भयो, लाला भयो। नंद बाबा दौड़ कर आए, पूछा कहा भयो, फिर से बोल तू। नंदा ने कहा, भैया पहले बताओ तू मुझे देगा क्या? नंद बाबा ने कहा, आज जो तुम मांगेगी आज तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। नंदा और सुनंदा ने कहा, मुझे तो 9 लखा हार चाहिए भाभी जी से, यशोदा मैया से। नंद बाबा ने कहा, ठीक है तुम्हें 9 लखा हार मिलेगा। और नंदा ने कहा, बाबा लाला भयो मैया यशोदा के। बोले नंद के लाला की नंदस्तात्मज उत्पन्नी जाता हलादो महामना। आज नंद के घर लाला हुआ, वाचित्वा स्वस्तैनम। ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया और अनाल उच्छेदन कार्यक्रम करवाया। आज विप्रन को, विद्वानों को सुंदर दान दिया। और अब तो ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद, अब तो ब्रजमंडल में खुशियां ही खुशियां, सारे ब्रजवासी मनाने लगे। आइए हम और आप भी नंद बाबा के साथ मिल करके, मैया यशोदा के साथ मिल करके और सुंदर नंद उत्सव का आनंद लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस नंद उत्सव में हम लोग सम्मिलित हों, नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई दें और आप लोग यहाँ से बधाई लें। उसके बाद में फिर आप जाएंगे। एक बार सब लोग मिलकर के प्रेम से बोलो, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, हम सब के लाला की, ब्रजवासी के लाला की।
एक बार हम बोलेंगे कि मैया यशोदा बधाई हो, और दूसरी बार आप बोलेंगे मैया यशोदा बधाई हो। अरे जोर से बोलो, लाला का जन्म हुआ है, प्रसन्नता नहीं है क्या? मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। अब तो सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रजवासियों को जब पता चला, गोपियों को पता चला, ब्रज के ब्रजांगनाओं को, गोपांगनाओं को पता चला, तो आज सब कहाँ नंद महल की ओर दौड़ पड़े और इधर नंद बाबा मैया यशोदा उत्सव मना रहे हैं। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं आदरणीय श्री शिव शंकर गुप्ता जी बाबू जी एवं उनकी धर्मपत्नी माता जी, उनके सुपुत्र बजरंगी भैया, भोला भैया एवं समस्त गुप्ता परिवार और उनके हित मित्र जितने भी आए हैं, हम सब लोग मिल करके आइए इस उत्सव में सम्मिलित हों, आनंद लें, उत्सव मनाएं और गाएं। क्या गाया जाएगा? अरे हुआ ब्रज मंडल में शोर। कहाँ चलना है सबको? नंद भवन की ओर। कौन कौन चलना चाहेगा? हाथ उठाओ अपना। सब चलना चाहेंगे तो ताली बजाते हुए हमारे साथ सब लोग चलो। अरे हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सबे नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा जन्म लियो कान्हा ने, आए है जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हरि बोल, जय हो। बोलो नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए ब्रजमंडल में धूम मची है, ब्रजमंडल में धूम मची है, धूम मची हाजी धूम मची है, धूम मची हाजी धूम मची है। दही दूध की कीच मची है, दही दूध की कीच मची है। कोयलिया और मोर, और मोर बोल मोर, कोयलिया और मोर। चलो सबे नंद भवन की ओर। मिलियो कान्हा, जन्म लियो कान्हा ने, ओए होए जय हो। देखो भैया, भगवान के जन्म में जिसको खुशी हो खड़ी होकर के नृत्य करेंगी, जिसको नृत्य करना है वही खड़ी होगी और बाकी बैठे रहेंगी। जय हो, हरि बोल। बधाई हो। बोलो नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। भजत बधाई, नंद भवन में भजत बधाई, बधाई हाजी भजत बधाई, भजत बधाई हाजी भजत बधाई। भवन में भजत बधाई, नंद भवन में भजत बधाई, भजत बधाई हाजी भजत बधाई, भजत बधाई हाजी भजत बधाई। हाजी द्वारे गोपी गोपियाँ आई, द्वारे गोप गोपियाँ आई, द्वारे गोप गोपियाँ आई, द्वारे गोप गोपियाँ आई। हाजी छाई घटा घन घोर, घन घोर घन घोर, हाजी छाई
चलो सबे नंद भवन की ओर जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जय हो जन्म लियो कान्हा ने हाजी हाजी जन्म लियो कान्हा ने ब्रज की गोपी ग्वालन आई गोपी ग्वालन आई ग्वालन आई हाजी ग्वालन आई ग्वालन आई हाजी ग्वालन आई ब्रज की गोपी ग्वालन आई ब्रज की गोपी ग्वालन आई आज खुशियाँ मनाऊं सब लोग सब लोग आज खुशियाँ मनाऊं सब लोग चलो सबे नंद भवन की ओर जन्म लियो कान्हा ने हाजी हाजी जन्म लियो कान्हा ने हरि बोल बोले नंद के लाला की जय यशोदा के लाला की हे राम आइए अरे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया अरे जो करना करो बिठाओ से आगे भजन होगा तो बस यही करते रहोगे सारे मोहल्ले में देखो एक एक करके जो भी बधाई देना चाहते हो लाला को आकर के पालने में बधाई दे सकते हैं और भजन का आनंद लेते रहे एक एक करके और बाकी लोग नीचे रहे आप बैठ जाए आप बैठ जाओ और बजरंगी भैया इधर आओ 3 दिन से इधर उधर भाग रहे हो आज लाला का जन्म हुआ है तगड़ी दक्षिणा चाहिए या मिठाई चाहिए निकालिए हमारे आचार्य लोग हमारे ब्राह्मण लोग हमारे कलाकार बंधु बढ़िया तगड़ी दक्षिणा चढ़ाओ अब देखना है और जिसकी जैसी दक्षिणा होगी वैसे ही ठाकुर जी इसके ऊपर कृपा भी करेंगे क्या कहना है सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया हल्ला हो गया मैया यशोदा को लल्ला हो गया मैया यशोदा को लल्ला हो गया मैया यशोदा को लल्ला हो गया सारे यशोदा को लल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया यशोदा को लल्ला हो गया हाजी मैया यशोदा को लल्ला हो गया श्यामल रूप नयन कजरारे श्यामल रूप नयन कजरारे बाल हैं इनके घूंघर वाले बाल हैं इनके झूमर वाले इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया
इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। मैया यशोदा को लल्ला हो गया, आज मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे अयोध्या में हल्ला हो गया, सारे अयोध्या में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। मैया यशोदा को लल्ला हो गया, आज मैया यशोदा को लल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सजी है नंद जी की हवेली, आज सजी है नंद जी की हवेली, आज सजी है बजरंगी हवेली, आज सजी है बजरंगी हवेली, आज सजी है भोला की हवेली, आज सजी है भोला की हवेली। आई है सखिया संग लेली सहेली, आई है सखिया संग लेली सहेली। सारा गोकुल सारी अयोध्या निकली हो गई, सारी अयोध्या निकली हो गई। मैया यशोदा ने, मैया यशोदा ने, मैया यशोदा ने लल्ला हो गया, मैया यशोदा ने लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के हल्ला हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। देखो जीवन में ये अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए आज खूब नृत्य कर लो, खूब नृत्य कर लो, खूब आनंद ले लो और लाला को बधाई भी दो। क्या कहेंगे? आइए एक लाला के जन्म के केक वाला भी भजन हम लोग ले लेते हैं। रंगी गुब्बारों से बेटा, रंगी गुब्बारों से मंडप सजवाया है, मिश्री और मेवे का केक मंगवाया है। कौन कौन चखेगा? इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजवाया है, मिश्री मावे का केक मंगवाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो। जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक ही बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, आना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे मैं रहूं चुप 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 चुप। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
मान लियो अवतार, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। कमलियो रे अवतार, कमलियो रे अवतार, बधाई बजे अंगना में, मान लियो अवतार, बधाई बजे अंगना में। आज अंगना धन्य भयो है, आज तो अंगना धन्य भयो है, नंदलाला को जन्म भयो है, नंदलाला को जन्म भयो है। आज अंगना धन्य भयो है, नंदलाला को जन्म भयो है। आज ये अंगना धन्य भयो है, नंदलाला को जन्म भयो है। नचुरी नो जय हो, बधाई सारे भक्तों को, कमलियो रे अवतार, बधाई सारे भक्तों को। बोले नंद के लाला की जय, के लाला की जय, यजमान परिवार की जय, भक्त समाज की जय, श्रोता समाज की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय। आप गाएंगे। आइए एक भजन और होगा। हमारे बरेली से आए हुए रोशन भैया जी आप सबको एक बधाई गीत सुनाएंगे, तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुकी अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। हाँ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, अरे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। और मीठी बोले बाज नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई भक्तो, 100 बार बधाई भक्तो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बज बधाई। रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बोलिए नंद के लाला की बधाई हो। पे नाच करते हैं, कुछ अपनी शोहरत पे नाच करते हैं, कुछ अपनी दौलत पे नाच करते हैं, कुछ अपने शोहरत पे नाच करते हैं। लेकिन मैं तो कहा करता हूं, जिनको मेरे कन्हैया मिल जाते हैं वो अपने किस्मत पे नाच करते हैं, वो अपने किस्मत पे नाच करते हैं। भगवान की कृपा से आज यह परिवार बहुत ही भाग्यशाली है, जहां पर सुंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव मनाया गया। आइए इसी के साथ हम सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर के और बाल कृष्ण लाल की सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। ओम हरि ओम मायदगुम हवे व्रजननम मे सुदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतो अस्मात् सुधत्ता। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण न्यौछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे कर बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम दोष मन लेत बलैया। अपनो सर बस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुघर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खबैया, जन को नव नीत खबैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देख
छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सकन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं आरार्धक्यं समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान से ही हाथ जोड़ करके बाल कृष्ण लाल के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम जज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुप्रगतिं स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बालकृष्ण लाल की आरती